हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज मैं एक एक्टर को प्रिपेयर करने के लिए बहुत आसान तरीका बताने वाला हूँ। डिटेल्ड वीडियो रहेगी जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स यूज़ करते हैं, फॉलो करते हैं। ये मेथड, ये टेक्निक, ये फॉर्मूला, वो मेथड को अप्लाई करते हैं, फॉलो करते हैं, यूज़ करते हैं कैरेक्टर को समझने के लिए, उस कैरेक्टर में उतरने के लिए। तो एक कैरेक्टर को अपनाने के लिए, बिल्कुल जीने के लिए आप वो एक्टर लगे ही ना, आप वो कैरेक्टर लगे। आप वो एक्टर ना लगे कि आप कोई एक्टर परफॉर्म कर रहा है, आप वो कैरेक्टर लगे। आप इतनी अच्छी तरह उसको जी लेंगे, आप सब कुछ आप वो उस कैरेक्टर का अपना लेंगे। तो क्या तरीका है इसको अपनाने का, क्या मेथड है, क्या टेक्निक्स हैं, क्या फॉर्मूला है? तो जो एक्टिंग है, व्हाट इज़ एक्टिंग, मैंने अपनी एक वीडियो बनाई है पूरी, व्हाट इज़ एक्टिंग, उसमें बताया है कि एक्टिंग क्या है। तो मैं यहाँ हल्की सी थोड़ी सी एक लाइन लूँगा समझने के लिए और आपको समझाने के लिए। तो व्हाट इज़ एक्टिंग? एक्टिंग इज़ बेसिकली ए पोर्ट्रेइंग अ कैरेक्टर। एक्टिंग इज बेसिकली टू पोर्ट्रे अ कैरेक्टर। पोर्ट्रे यानी आप उसको निभा रहे हैं, आप उसको पेश कर रहे हैं, उसको उसको जी रहे हैं, आप उसको दिखा रहे हैं। मीन्स पेश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, या फिर जीना, आप जी रहे हैं, उसको निभा रहे हैं। इस तरह से कोई और कैरेक्टर है, किसी और की लाइफ है, हम उसको पेश कर रहे हैं, उस कैरेक्टर को हम जी रहे हैं, या उसको निभा रहे हैं, या उसको दिखा रहे हैं। तो जो एक्टिंग है वो रिक्रिएटिंग अ कैरेक्टर है या पोर्ट्रेइंग अ कैरेक्टर है। तो अब ये पोर्ट्रे करें कैसे, ये कैसे होगा, कैसे कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला है, क्या टेक्निक्स है, क्या मेथड है जिन पे हम काम करके, या जिनकी वजह से हम ये कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हैं या कर पाते हैं। अब एक सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर कोई और दूसरा कैरेक्टर है तो हम उसको पोर्ट्रे कैसे करें, करें कैसे? क्योंकि वो हमसे बिल्कुल अलग है। हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है टोटली वो डिफरेंट है, वो पर्सनैलिटी। हम अलग हैं, हम एक अलग तरह से सोचते हैं, वो अलग तरह से सोचता है। हम अलग तरह से चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वो अलग तरह से चलता है, बैठता है, उठता है, अलग तरह से बातें करता है, अलग अलग तरह से उसके फेशियल एक्सप्रेशन है, अलग तरह से वो सोचता है, उसकी थिंकिंग, उसके थॉट अलग हैं, हमारा नज़रिया अलग है, हमारी थिंकिंग अलग है ना। एक हम इंडिविजुअली, अगर हम एक एक्टर हैं और हम वो करेक्टर को परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारे सामने ये चैलेंजेस ये आएंगे ना कि वो, या उसका एजुकेशन अलग है, हमारा अलग है, या उसका उसका ऑक्यूपेशन अलग है, हमारा अलग है, फाइनेंशियल कंडीशन या उसकी अलग है, उसकी कोई सिचुएशन, वो किस कंडीशन में है वो अलग है, हम अलग हैं, है ना। टोटली डिफरेंट है। हम, उसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, हमारा कैसा है, हम अलग है। हमारी टोटल हमारी पर्सनैलिटी हमारी बिल्कुल अलग है, या हम उस तरह से बात नहीं करते हैं, या उस तरह की हमारी पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व नहीं है जैसा उसका है। तो ये सब कैसे फिर वो मैच होगा, या कैसे हम उसको निभा पाएंगे, कैसे पोर्ट्रे कर पाएंगे? तो आज इसी को समझेंगे। तो आज समझेंगे कि एक कैरेक्टर को कैसे पोर्ट्रे कर सकते हैं, कैसे उसको रिक्रिएट कर सकते हैं, किसी और की लाइफ, किसी और की ज़िंदगी को हम कैसे निभा सकते हैं, पेश कर सकते हैं, पोर्ट्रे कर सकते हैं, या रिक्रिएट कर सकते हैं, कैसे जी सकते हैं। तो ये आगे बढ़ने से पहले ये समझना ज़रूरी था, क्योंकि वो एक अलग, पूरी पर्सनैलिटी अलग होगी। उसकी चाल, उसके हैंड मूवमेंट, या कैसे रिएक्ट करता है, वो किस तरह का है, कैसे उसके इमोशन है, कैसी वॉइस है, आवाज़ कैसी है उसकी, वो किस तरह की पूरी पर्सनैलिटी है, और हम अलग हैं। तो अब मैं आगे बताने वाला हूं इस बारे में। तो सबसे पहले ये पता करना होगा, ये जानना होगा कि वो कैरेक्टर है क्या। ये जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये हमें देखना पड़ेगा, उसको पढ़ के जो स्टोरी है, स्क्रिप्ट है, जो भी डायलॉग है, वो समझना पड़ेगा, वो कि ये स्टोरी क्या कह रही है, ये पर्सनैलिटी क्या है, कैसी है, ये कैरेक्टर है कैसा। और उसको समझने के लिए कैसे हम समझ सकते हैं, ये भी मैं बताने वाला हूं। अगर आप जो भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप उसको जिए, आप पूरी तरह उतर जाए, आप ना लगे, आप वो कैरेक्टर लगे, तो आपको उसको प्ले करने से पहले उसके बारे में जानना समझना बहुत ज़रूरी है।
उसकी पूरी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये पॉइंट्स क्या क्या हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है उसका फिजियोलॉजी, वो फिजिकली कैसा है, उसका शरीर कैसा है, वो पतला है, मोटा है, लंबा है या छोटा है, वो उसकी थोड़ा दुबला है ज़्यादा ही, उसका रंग कैसा है, वो गोरा है, भूरा है, सांवला है, उसके बाल कैसे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, काले हैं, ग्रे कलर के हैं। ग्रे मीन्स वाइट इज ब्लैक इज दोनों है, ब्लैक या वाइट दोनों है, ऐसे हैं। क्या पूरे वाइट है, या फिर दाढ़ी कैसी है, मूंछ कैसी है, रखता है या नहीं रखता है, आंखें कैसी है, आंखों का कलर कैसा है, स्किन टोन कैसा है, चश्मा पहनता है या नहीं पहनता है। ठीक है, फिजियोलॉजी कैसी है, वो फिजिकली कैसा दिखता है, ये पूरा। वो कोई बॉडी बिल्डर टाइप है, एक नॉर्मल कद काठी का है, पहलवान है, हाथ पैरों में कोई कमी है क्या, कहीं कोई डिसेबिलिटी है, हाथ पैरों में किसी तरह से फिजिकली कोई डिसेबल तो नहीं है, फिजिकली डिसेबिलिटी तो नहीं है, चलता कैसे है, चलने फिरने में कोई कमी तो नहीं है, हाथ पैरों में कोई कमी तो नहीं है, और चेहरे पे या कहीं पे कोई दाग धब्बा कोई निशान उस तरह का तो नहीं है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है। अगर जिस तरह के कैरेक्टर या उस तरह की उसमें है, जो फिजिकली जैसा वो है ऐसा है कि, और अगर नहीं है तो ऐसा कोई दाग धब्बा निशान है तो है, नहीं है तो नहीं है। फिर सेकंड पॉइंट उसका सोशियोलॉजी कैसी है, सोशियोलॉजी मतलब उसका सामाजिक तौर पे वो कैसा है, वो क्या करता है, कितना कमाता है, कैसी सोसाइटी में रहता है, वो क्या है, वो राजा है, नौकर है, कोई पुलिस वाला है, आर्मी वाला है, सरकारी नौकरी करता है, प्राइवेट करता है, टीचर है। सोशियोलॉजी कैसी है, उसका सामाजिक जीवन कैसा है, उसकी वैल्यू कैसी है सोसाइटी में यानी समाज में, वो कोई अच्छी वैल्यू है, पॉजिटिव बंदा है, नेगेटिव है, या और उसकी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी हम नेक्स्ट पॉइंट में भी ऐड करेंगे, क्योंकि मैं बताऊंगा आगे, वो भी ब्रेन और माइंड से, थिंकिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ सोसाइटी मतलब किस तबके से है, कैसी भाषा बोलता है, और कोई खिलाड़ी है क्या, स्पोर्ट्स से है, कोई किसी कहीं में कोई अच्छी जॉब करता है, कैसे किस रिलीजियस से है, रिलीजन क्या है ना, कौन से रिलीजन से आता है। तो कोई भी आपको अगर कोई कैरेक्टर मिला है, कोई स्क्रिप्ट है, कोई डायलॉग है, तो आप उसको ऐसे परफॉर्म मत करो। एक मैंने कंटेक्स्ट पे वीडियो बनाई थी, आप वो कंटेक्स्ट समझो, उसका कंटेक्स्ट के बारे में आप देखो, उसको जानो पहचानो, उसको उस वीडियो को देखो आप। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो पॉइंट्स बताए हैं वो अप्लाई करो यहाँ पे। उसके बारे में ऐसे ही परफॉर्म मत करो। जब उसको आप समझोगे, कंटेक्स्ट भी उसका समझोगे, उसका टेक्स्ट और सब टेक्स्ट समझोगे, तो वो कैरेक्टर लगोगे, आप उसको जी लोगे, आप उसको और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। और जब आप उसको अंडरस्टैंड कर लोगे, बेहतर तरीके से समझ जाओगे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप उसको जब आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है, तो आप अच्छे से उसको इमेजिन भी कर सकते हो, विजुअलाइज भी कर पाओगे, आप उसको प्रेजेंट या परफॉर्म भी कर पाओगे। आपने उसका मोटिव समझ लिया, ऑब्जेक्टिव समझ लिए, सुपर ऑब्जेक्टिव समझ लिए, आपने उसका पूरा कंटेक्स्ट, उसकी सिचुएशन, कंडीशन, बैकग्राउंड, उसका 5 Ws 1H वो सब समझ लिए। तो और फिर आप उसके हिसाब से बॉडी लैंग्वेज कर सकते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन कर सकते हैं, आप उसके हिसाब से एक्सप्रेशन कर सकते हैं, उस हिसाब से कैरेक्टर के हिसाब से पोज ले सकते हैं, उसका स्ट्रेस कर सकते हैं, है ना। उसका जो भी गोल है, जो मोटिव है, आप उसको क्लियरली समझ लेंगे तो आप उस तरह से बिहेव करेंगे। आपकी थिंकिंग, पर्सनैलिटी, आपका माइंडसेट वो चेंज हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। आपके फेशियल एक्सप्रेशन आने लगेंगे, आप फील करोगे, गेट इनटू द कैरेक्टर में हो जाएगा, आप कैरेक्टर में चले जाओगे, फील करोगे, फील एंड फील करोगे। तो ये सब ज़रूरी है, ये ही पॉइंट्स है, ये फॉर्मूलाज है, ये टेक्निक्स है, यही मेथड है जो आपको एक कैरेक्टर को समझने में आपकी हेल्प करेंगे। जो कैरेक्टर हमसे बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है टोटली, वो अलग है, हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, हम जब वो स्टोरी पढ़ेंगे, स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, हम जब वो
जब डायलॉग्स हम वो पढ़ेंगे कहानी तो हमें उसके बारे में पता चलेगा और फिर हम ऐसे समझेंगे कि हाँ ये कैरेक्टर ऐसा है, इस तरह का है। ये सब समझना पड़ेगा ना कि उसकी भाषा कैसी है, उसका लहजा कैसा है, कौन सी कैसी कैसी वो भाषा बोलता है, लैंग्वेज कैसी है ना, उसका उच्चारण कैसा है, अच्छा है या खराब है, या वहाँ पे ऐसे ही टोन आता है, ऐसे ही एक्सेंट है, कैसा एक्सेंट है, वो ये सब समझना पड़ेगा। तभी आप उस कैरेक्टर में जा पाएंगे। उसकी बॉडी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसका रिएक्शन समझने पड़ेंगे। अब जैसे मैं हैंड मूवमेंट कर रहा हूँ उसके ऐसे समझने पड़ेंगे, वो कैसे रिएक्ट करता है वो समझना पड़ेगा, वो कहाँ से बिलोंग करता है। तो ये सब बातें जो मैंने बताई हैं अभी, पीछे भी बताई अभी बताई, तो ये सब अगर किसी एक की होंगी, एक पर्सन की, सोचिए अगर इमेजिन कीजिए एक, तो उसकी अलग होंगी, और कोई पर्सन वो कहीं और से है, एक व्यक्ति, उसकी अलग होंगी। मान लो कोई एक यूपी का, उत्तर प्रदेश का बंदा है, वो उसका भाषा, उच्चारण, टोन, लहजा या वो पर्सनैलिटी, कपड़े, रंग ढंग उसका कुछ अलग मिलेगा। एक बिहार का है उसका अलग मिलेगा, राजस्थान का है वो थोड़ा अलग एक्सेंट, अलग टोन, अलग उच्चारण, अलग दिखने वाला, मानने वाला, कपड़े, वेशभूषा है ना, वेशभूषा उसकी वो अलग मिलेगी। दूसरा दिल्ली का है वो थोड़ा और मॉडर्न स्टाइलिश, थोड़ा वैसा मिलेगा, उस तरह का वहाँ की सोसाइटी के हिसाब से, स्टैंडर्ड के उस लेवल के हिसाब से। हरियाणा का है, हरियाणा का बंदा वैसा मिलेगा, उसकी भाषा, उसकी बोली वैसी मिलेगी। रे भाई फर्क मिलेगा ना, फर्क तो आना ही है उसमें, तो आएगा। अब कोई महाराष्ट्र का है वो ऐसा है, अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग शहरों से जितने भी होंगे वो सब ऐसे ही होंगे। और एक प्रदेश के में भी बहुत सारे शहरों से अलग, अगर थोड़ा दूर, अगर एक स्पेस मेंटेन करे तो यहाँ एक ए जगह है वहाँ पे भी थोड़ा फर्क मिलेगा, और बी जगह थोड़ा दूर है, या सी डी या ई पे, या ए पे फर्क है और डी ई या एफ पे, वहाँ उस जगह में वहाँ भी फर्क मिलेगा, वहाँ फर्क मिलेगा, वहाँ की भाषा में फर्क मिलेगा, या बोली में फर्क आएगा, बोली टोन में फर्क आएगा, एक्सेंट में आएगा। अब इसमें थर्ड पॉइंट है हमारा, वो उसकी साइकोलॉजी कैसी है, वो दिमागी रूप से कैसा है, मानसिक रूप से, मानसिक तौर पे कैसा है, उसका दिमागी जीवन कैसा है, या फिर दिमागी रूप से उसकी सोच, थिंकिंग, या वो नॉर्मल है या नहीं है, या एबनॉर्मल है, वो उसका माइंड कैसा है, थिंकिंग कैसी है, उसका दिमाग कैसा है, कैसा सोचता है, किस सिचुएशन में है, वो कैसी कंडीशन में जी रहा है। तो जैसी जिस सिचुएशन में, जिस कंडीशन में होगा वो जी रहा होगा वो कैरेक्टर, या वो लाइफ उसकी चल रही होगी, तो वैसे ही उसका इम्पैक्ट आएगा उसकी सोच पे, उसके माइंड पे, दिमाग पे उसका फर्क पड़ेगा। अब वो कूल है, स्ट्रेस में है, टेंशन में है, डिप्रेशन है ना, वो तो उसका पूरा फर्क आना है। यहाँ उसका पर्सनैलिटी उसकी चेंज हो जाएगी, तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी है। अब जैसे एक सच है, फैक्ट है ये, कि हम जैसे मानसिक तौर पे जैसे होते हैं हम वैसे रिएक्ट करते हैं, तो वो कैरेक्टर भी मानसिक तौर पे जैसा होगा वो वैसे ही रिएक्ट करेगा, वैसे ही बिहेव करेगा, है ना। जैसी उसकी सोच होगी वो फिट होगा, मेंटली फिट होगा, अच्छा होगा, या टेंशन फ्री होगा तो वैसे रिएक्ट करेगा, कूल रहेगा, अच्छा अच्छा इंजॉय कर रहा होगा, अच्छा जीवन होगा, हैप्पी होगा। अगर उसकी लाइफ में स्ट्रेस होगा, टेंशन होगी, डिप्रेशन होगी, या बहुत प्रेशर होगा, तो वो उस तरह का रिएक्शन आएगा उसकी बॉडी में, दिखेगा वो सब बात करते हुए, या उसके मूड में, उसके इमोशन में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में, है ना, उसका उसके चेहरे पे वो सब परेशानी, ये दिक्कत या टेंशन दिखेगी। या पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो दिखाता नहीं है ना, तो वो उसके बिहेवियर में चेंज आएगा, है ना। वो फाइनेंशियली कंडीशन कैसी है उसकी, तो उसका भी उसकी बॉडी पे और उसके माइंड पे, ब्रेन पे इम्पैक्ट आएगा, बॉडी पे आएगा, ब्रेन पे भी आएगा। तो उसका बिहेवियर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वो कैसा है, मतलब सॉफ्ट है, बहुत टफ है, या बहुत रेस्पेक्टफुल है। तो साइकोलॉजी से जैसे जैसे जितनी बातें हैं होती है वो सब उसके बिहेवियर में, रिएक्शन में, उसकी पर्सनैलिटी में आएगी। जिस तरह का वो होगा वैसा हो जाएगा। वो हैप्पी मैरिड लाइफ है उसकी या नहीं है, कोई डिस्टरबेंस चल रहा है, कहीं किसी वजह से किसी बात से डिस्टर्ब है, सेपरेशन है, डिवोर्स्ड है, डिवोर्स है अगर, या फिर डिवोर्स चल रहा है, तो उसमें भी वो कॉन्फ्लिक्ट है,
तो अगर उसकी लाइफ में कोई और कॉन्फ्लिक्ट है तो उस वजह से भी उसकी मेंटली हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा, उसके कैरेक्टर में, उसकी सिचुएशन पे भी, उसके मेंटली हेल्थ में, उसमें साइकोलॉजिकली वो डिस्टर्ब होगा, उस पर इम्पैक्ट आएगा, उस चीज़ का उस पर इफेक्ट आएगा। तो प्रेजेंट में या पास्ट में जैसा उस कैरेक्टर के साथ हुआ होगा, उसकी मेंटली स्थिति भी वैसी हो जाएगी। अब मान लो जैसा पास्ट में जो उसके साथ हुआ है तो उसका प्रेजेंट में भी इफेक्ट पड़ेगा उस चीज़ का। उसका अगर मान लो उसके साथ अच्छा हुआ है, वो किसी अच्छी स्थिति में रहा, तो उसका भी इफेक्ट आएगा। और वो अच्छे से अगर ख़राब स्थिति हो गई है तो उसका प्रेजेंट में इफेक्ट आएगा, उसका उसका मेंटली भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर वो पहले ख़राब स्थिति में था, अब अच्छी स्थिति में हो गया है, तो भी वो थोड़ा सा रिलैक्स या थोड़ा सा सेटिस्फाई और अच्छा हैप्पी फील करेगा, या थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंट फील करेगा, उसका चेंज आएगा, उसका खुश दिखेगा, वो थोड़ा मूड भी अच्छा होगा, बेटर होगा कि भाई स्थिति सुधर रही है, ठीक हो रही है। अगर मान लीजिए अब जैसे हिंदी फिल्म है, बॉलीवुड फिल्मों में या हॉलीवुड में भी या मान लीजिए एक कहानी है, ले लीजिए ऐसे, जो कहानी हम पहले हिंदी फिल्म में देखते आ रहे हैं। अब जैसे विलन ने हीरो के साथ कुछ गलत कर दिया, तो जो कुछ भी गलत किया या उसके परिवार के साथ किया, मार दिया, किसी को तड़पाया, परेशान किया, कुछ भी गलत किया या उसके साथ किया, तो उसमें बदले की भावना होगी। वो उसकी सोच, मेंटली स्थिति वैसी हो गई ना, वो बदला लेगा, बदले के बारे में सोचेगा, उसका गोल वो हो जाएगा, तो उसके लाइफ स्टाइल में भी चेंज आ जाएगा। अब अगर उसके साथ कुछ भी खराब हुआ है, कुछ भी बुरा हुआ, तो वो उसकी मेंटली स्थिति ऐसी हो जाएगी। अगर कुछ भी खराब नहीं हुआ है, कुछ बुरा नहीं हुआ है, वो अच्छा है, तो उसकी मेंटली स्थिति वैसी रहेगी, उस तरह से वैसी रहेगी। तो मतलब उसकी भावनाएं वैसी हो जाएंगी, उसके वो इमोशनली वैसा हो जाएगा, इमोशंस अच्छे के हो जाएंगे, दुखी के हो जाएंगे, है ना, या उसमें ड्रंक का भाव आ जाएगा। तो जैसा जिस सिचुएशन में वो जो होगा, जैसी उसकी सोच वैसी हो जाएगी, और जैसी उसकी साइकोलॉजी होगी, तो वैसे ही उसका इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा। तो उसके जैसे मैंने डिप्रेस्ड वाली या फैमिली रिलेशन वाली बात की, तो उसके फैमिली रिलेशन भी कैसे है ना, वो सिंगल है, डिवोर्स्ड है, मैरिड है, या फैमिली, माता पिता से, भाई बहन से, या पत्नी से, बच्चों से, कैसे संबंध कैसे हैं उसके, उसका रिलेशन कैसे हैं, उसका लोगों से, समाज से कैसा रिलेशन है, वो कैसी किस तरह की सोच रखता है, किस तरह के वो क्या, कितना बहुत खर्चीला है, या रेस्पेक्ट कैसी कितनी करता है, उसका बिहेवियर कैसा है, सॉफ्ट वाला है, टफ है ना, वो सब जितना जो साइकोलॉजिकली वो जैसा होगा, उसका बिहेवियर, रिएक्शन, वो सब, बॉडी लैंग्वेज, उसकी वॉइस, उसकी लाइफ स्टाइल, सब चेंज आ जाएगा। तो पहला पॉइंट, हमने 3 पॉइंट की बात की, और 3 पॉइंट से हम एक कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह और डीपली समझ सकते हैं। तो उसकी फिजियोलॉजी हमने समझी, फिजियोलॉजी क्या है, शारीरिक रूप से, शारीरिक तौर पे वो कैसा है, रिमाइंड कर देता हूँ पॉइंट्स। दूसरा, सोशियोलॉजी कैसी है, सामाजिक जीवन कैसा है, सामाजिक स्तर पे वो कैसा है। तीसरा, साइकोलॉजी कैसी है, साइकोलॉजिकली वो कैसा है, मानसिक रूप से या मानसिक तौर पे वो कैसा है। ये पॉइंट्स जब हम समझेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो आप एक बहुत अच्छी तरह, बेहतर तरीके से कैरेक्टर को समझ पाएंगे, उसको जी पाएंगे, उसको पूरा ऑब्जर्व करके, कैरेक्टराइजेशन करके, उस कैरेक्टराइजेशन की वीडियो है, क्या क्या पॉइंट्स उसमें से हमें निकालने हैं, तो कैसे करते हैं। तो जब आप ये सब समझ लेंगे, इनर कैरेक्टराइजेशन है, आउटर कैरेक्टराइजेशन है, क्या होता है, वो सब बताया है। तो जब आप ये सब कर लेंगे, आप लगेंगे कि आप वही कैरेक्टर हैं, आपने उसको अपनाया है, उसको जिया है पूरी तरह, आपने उसको सिर्फ निभाया नहीं है, आपने उसको जिया है, आप उसमें उतर गए हैं, आपने उसको अपना लिया है। थिंक अबाउट द कैरेक्टर, थिंक लाइक अ कैरेक्टर, यू फील लाइक द कैरेक्टर, यू बिहेव लाइक द कैरेक्टर। तो गाइज, अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, बताने का, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम आए हैं, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिनको ज़रूरत है, जो आपके फ्रेंड है, जानकारी में है, आपसे जुड़े हुए हैं, है ना, आप भी उनको भी मुझसे जोड़िए,
जो आप उनको और सीखने को मिले। शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और भी वीडियोस के लिंक है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक है, आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट कर सकते हैं। वैसे डाउट या कन्फ्यूज़न मैं छोड़ता नहीं हूँ, अगर फिर भी है या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं वो जानकारी देने की और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और बना ही दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।